16 सितंबर को दतिया कलेक्ट्रेट में आज एक महिला अपने शरीर पर केरोसिन डालकर हाथ में माचिस लेकर पहुंच गई। महिला को इस हालत में देखकर कलेक्ट्रेट में हड़कंप मच गया। मातन का पहरा के पास रहने वाली मिथिला माली नामक महिला अपने साथ गिरिजा को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची। वहां पहले से अपने ऊपर केरोसिन डाले हुए थी और हाथ में माचिस लिए हुए थी। महिला ने धमकी दी कि वह अपने आग लगा रखे। ये सुनते ही अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा कर्मियों ने महिला के हाथ से तुरंत माचिस छुड़ा ली। जनसुनवाई में अपने ऊपर विजय का तेल डालकर कलेक्टर के पास पहुंची महिला ने आरोप लगाया कि विजय काली माता मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जा रहे पैसों की चढ़ोतरी में हिस्सा नहीं मिल रहा है, जबकि वर्षों से उसके पूर्वज मंदिर के चढ़ोतरी में से हिस्सा लेते रहे हैं। लेकिन अब भज्जू माली के दबंग परिवार ने उसे मंदिर से बेदखल कर दिया है। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने दतिया एसडीएम संतोष तिवारी को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मैंने जनसुनवाई में पेट्रोल डालने की कोशिश की है सर। जी, आज एक महिला आई थी जिन्होंने अपना प्रॉब्लम बताने के लिए जो तरीका अपनाया था उसमें उन्होंने पेट्रोल डालने का प्रयास किया था। जब उनसे पूछा गया तो उनका ये कहना है कि मंदिर में काफ़ी पुजारी है, उसमें से हमारा भी नाम है और हम चाहते हैं कि हमें भी उनका हिस्सा मिले। प्रॉपर्टी का उनका विवाद है और वो चाहते हैं कि तो शासन उसमें बीच में करके उनको उनका मंदिर का हिस्सा दिलाने का प्रयास किया जाए। एसडीएम साहब को हमने बोला है कि वहाँ जाएं और देखें कि क्या इशू है, परंतु शासकीय मंदिर है वो। शासकीय मंदिर में हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शासकीय मंदिर में हर मंदिर में एक दान पेटी होनी चाहिए जिसमें वहाँ के पंडित और तहसीलदार या एसडीएम दोनों के लॉक होने चाहिए, डबल लॉक होना चाहिए। एक पुजारी का होगा, एक तहसीलदार एसडीएम का होगा और जो दोनों के मर्जी से वो लॉक खुलेगा। इसके साथ साथ ये एक अकाउंट होना चाहिए जिसमें जो मंदिर का अकाउंट है उसमें मंदिर के लिए वो राशि उपयोग होगी। उसके साथ साथ ही उसी अकाउंट से पंडितों की वेतन जाएगी, जो भी पुजारी लोग रहेंगे उनकी वेतन जाएगी। परंतु उसमें जो 7-8 लोग हैं उसमें उनका विवाद चल रहा है, मैं हूँ मैं नहीं हूँ, और उसी में उनकी खींचतान में ये लड़ाई हुई है। बेचने के लिए मैं बैठी हूँ, ये पूरा परिवार मुझे घेरता है। आप चाहते क्या है? मैं ये चाहती हूँ जैसे वो लोग बैठ रहे हैं वैसे मैं बैठूं, मेरी किसी से लड़ाई ना हो। किसी ने मना किया है क्या? हाँ, किसने मना किया? इनने मुझे मारा। 8 लोगों ने FIR है मेरे पास। पुलिस वालों ने मेरी कंप्लेंट नहीं की और मुझे FIR है आपकी? कंप्लेंट नहीं की बोल रहे हो आप? पुलिस वालों ने FIR मेरी बात के साथ एक आवेदन है। FIR हो गई है ना? अभी आप क्या चाहते हैं हमसे? आपसे ये चाहती हूँ कि मेरी अगली बार की 90 का चली गई है, मुझे कुछ नहीं मिला खाने के लिए, तो मेरी मेरे से क्या चाह रहे हैं? परमिशन क्या की परमिशन? बैठने के लिए। मंदिर आप है, 8 लोग बैठिए, हमें दिक्कत है कि हमने हटाया क्या? वो लोग जो मंदिर पे बैठे हैं जो कह रहे कलेक्टर साहब की परमिशन लेके आओ, नहीं तो तुम्हें बैठने नहीं देंगे, तुम्हें मार डालेंगे। जाके आ जाओ वहाँ, क्या इशू है? तो सही से बताया जा सकता है ना, इस तरीके से नहीं बताया जाता है। इनने भगाया था मुझे ये बात। देखो सीधे सीधे बात है, मंदिर का जो भी राशि होगी वो मंदिर के खाते में जाएगी। खाता खोलने के लिए मैंने बोल दिया है, किसी के भी हो मंदिर के खाते में राशि जाएगा। वहाँ 10 पुजारी काम करे, 50 पुजारी काम करे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और पुजारी जो शासन का होगा, जो कह रहे हैं हम चेक करेंगे, शासन की तरफ से जो पुजारी होगा वो पुजारी वहाँ काम करेगा, नियम अनुसार करे और नियम अनुसार सबको बता दो। अगर 10 पुजारी है फिर आप रोगे नहीं रोगे, अगर नियम है 1 मिनट, अब मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ आके आप ये सब मत कीजिए, ठीक है। आपका होगा अधिकार, होगा आपको मिलेगा। अगर आपका अधिकार नहीं है नियम अनुसार तो आपको नहीं मिलेगा, ये हम सब चेक करेंगे, ठीक है। समझ गए? अगर अधिकार होगा तो आपको कोई रोकेगा नहीं। जिस तरीके से आप कर रहे हो, मेरे यहाँ लड़ाई कर रहे हो, वहाँ भी लड़ाई की होगी आपने। यहाँ जोर जोर से चिल्ला रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। अरे लेकिन एक बात करने की एक तमीज होती है। आप जिस तरीके से इन पे चिल्ला रहे हैं यहाँ बैठे बैठे, आप हम एसडीएम साहब चले जाना, आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे, ठीक है। कल सुबह चले जाना क्योंकि आज टाइम नहीं है, अब कल आए। जिले में किसानों का गुस्सा मंगलवार को सड़कों पर फूट पड़ा। किसान कांग्रेस के आह्वान पर जिले भर में किसान ट्रैक्टरों के साथ रैली निकालते हुए शहर पहुंचे।
सैकड़ों के किसान अलग अलग गांवों से ट्रैक्टर लेकर निकल पड़े और जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। जैसे ही किसान कलेक्टर गेट पहुंचे, पुलिस और प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की। ट्रैक्टरों को बाहर ही रोक दिया गया और भीड़ को आगे बढ़ने से रोक दिया। आक्रोशित किसानों ने गेट पर लगी बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गए। वहां उन्होंने जोरदार नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। कांग्रेस ने किसान आक्रोश ट्रैक्टर यात्रा मंगलवार को जिलाध्यक्ष हर्ष विजय गहलोत, किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश भरावा आदि के नेतृत्व में निकाली। गांव से किसान रतलाम पहुंचे और यहां से ट्रैक्टरों पर सवार किसान रैली के रूप में सैलाना बस स्टैंड स्थित सब्जी मंडी से निकले। शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। प्रदेश कांग्रेस किसान अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान भी मौजूद रहे। वे खुद ट्रैक्टर चलाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया भी ट्रैक्टर पर सवार थे। इस दौरान कलेक्ट्रेट गेट पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की और झूमाझटकी भी हुई। दोनों तरफ से गेट खोलने को लेकर जोर आजमाइश होती रही। हालांकि किसान और कांग्रेस नेता अंदर आए और फिर नारेबाजी के बाद कलेक्ट्रेट में धरना दिया। इसके बाद ज्ञापन भी सौंपा और प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। रैली के समापन पर कांग्रेसियों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा। आंदोलन के दौरान ग्राम डेलनपुर के गौरव पोरवाल अपने साथ एक बैनर लाए थे जो पूरी यात्रा में लहराता रहा। इसमें उन्होंने लिखा कि हम चोर नहीं अन्नदाता हैं। बताया कि हाल ही में सीएम मोहन यादव ने बयान में कहा था कि किसानों से मिलने के दौरान उन्हें नाखून लग गए थे। इस पर उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या सुनने के बजाय ऐसी बातें ना करें। इसके साथ एक किसान प्याज की माला लेकर आए और प्याज के गिरते दामों पर भी ध्यान आकर्षित किया। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी आए थे फोटो खिंचवाने करिया में, तो मुख्यमंत्री जी ने भाषण में ये तक कहा कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसकी क्लिप मेरे पास भी रखी है। उसमें ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी के मैंने हाथ मिलाया और मेरे हाथों की अंगूठी छीना झपटी हुई। तो मुख्यमंत्री जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो किसान अपनी मजबूरी, जो फसल बर्बाद हो गई थी उसके चक्कर में धूप में खड़ा रहा। ये उम्मीद थी कि फसल बीमा योजना के तहत आपको जानकारी बताएं, उसके बावजूद आप उनको ऐसा कह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि किसान अन्नदाता है, चोर नहीं। चोर है आप और आपके सरकार और आपके विभाग जितने भी हैं। आप एक ईमानदारी और ईमानदार एक विभाग बता दो कि ये ईमानदार विभाग है। सभी के सभी चोर है। अभी डायल 112 में जो घोटाले हुए हैं वो ताज़ा उदाहरण है कि किस तरीके से कितने की जो 1200 स्कॉर्पियो खरीदी है उसमें कितना घोटाला हुआ, वो सबके सामने है। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि किसानों को बेनाम बदनाम कर रही है। क्या ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी किसानों को जहां भी है वहां से माफ़ी मांगे, नहीं तो ये आंदोलन और भी बढ़ता जाएगा। पूरे प्रदेश में इसकी शुरुआत अब होती जाएगी। गौरव पोरवाल। ये कांग्रेस पार्टी का निरंतर चलने वाला अभियान है और कांग्रेस पार्टी पिछले कई वर्षों से किसान हो, युवा हो, महिला हो, जो वंचित, पीड़ित, गरीब आदमी के साथ अगर अत्याचार, अन्याय होता है तो कांग्रेस पार्टी हर जगह खड़ा होने को तैयार है। और ये लड़ाई हमारी अभी रुकी नहीं है, ये लगातार जारी रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो नज़रिया है और जो मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से सैलाना में आए थे और बड़ी उम्मीदों से हमको था कि मुख्यमंत्री जी किसानों को राहत पहुंचाएंगे, चूँकि हमको ऐसा भी लगता था कि वो उज्जैन संभाग के हैं तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उज्जैन संभाग के मुख्यमंत्री है। और हमारे रतलाम ज़िले में किसान आज बहुत ही 100 साल में ऐसी परिस्थितियां किसानों के सामने उत्पन्न हुई है। जो आज परिस्थितियां हैं, किसान मजबूर है अपनी फसल को आज वो काटने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं है। अगली रबी की जो फसल है उसको बोने के लिए उसके पास संसाधन नहीं है। आज बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हमारा देश का अन्नदाता है। मैं सभी प्रशासन से, सरकार से निवेदन करता हूं कि अन्नदाता किसानों को राहत दीजिए। आप बड़ी बड़ी बातें नहीं मत करिए और केवल किसानों को मुआवजा दीजिए, बीमा सही दे दीजिए, तो ही किसान अपना जीवन यापन चला पाएगा। और सब सारे कलेक्ट्रेट में आए रैली के साथ और अपनी परेशानी बताई, मगर आज ज्ञापन देने आए, कलेक्टर तो है ही नहीं और डिप्टी कलेक्टर ने ज्ञापन ले लिया। और ऐसे सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही, कोई किसानों के दुख समझने के लिए तैयार नहीं। यह हालत आज हो रही है।
तो हमारी मांग है कि आप ये ज्ञापन में जितनी बातें पढ़ के सुनाएं, उस मुताबिक जिला कलेक्टर यहाँ पर एक रिपोर्ट बना के राज्यपाल को और महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजें, ताकि किसान को पूरा मुआवजा मिले। पिछले समय जो जितना भी मतलब बैंक में को उनको दिया था पूंजी, उनको देने के लिए किसान की वो भी नहीं लौटा रहे, वो भी उनको दी जाए, ये हमारी मांग है। और हर तरह से ये परेशानियाँ चल रही है और आज मैंने पूरा जिला क्या पूरा प्रदेश पूरी तबाह हो गया है, पर सरकार सुनने के लिए हैं। मुख्यमंत्री यहाँ शिलाना आए थे, वो मैंने हेलीकॉप्टर से आए और वहाँ हेलीकॉप्टर के आसपास घूम के और वहाँ पर बैठ के चले गए, और वहाँ किसान आसपास खड़े खेत में, उनको बुलाया नहीं, उनसे बात तक नहीं की। उनकी बात तो सुनना थी, भाई क्या बात है क्या है, वो अपना सुझाव देते विषय पर। मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी वो उज्जैन के आसपास मुरली बजा रहे हैं, वो वहीं घूम रहे हैं। यहाँ पर प्रदेश को मुख्यमंत्री समझ नहीं रहे, तो मुख्यमंत्री भी थोड़े भी होश में आए और ये किसानों का मुआवजा तत्काल तैयार करें, सर्वे कराएं और उनका एक एक पाई का हिसाब किसानों को देना चाहिए, ये मेरी मांग है। धार जिले के धर्मपुरी में कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। निकले भव्य चल समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं माता शक्ति एक वेशभूषा में नजर आई और गरबा करते हुए चल रही थी। भव्य कलश यात्रा में आकर्षक रथ में सवार कथावाचक पंडित मयंक जी व्यास इंदौर सवार थे। डॉक्टर मोहन गुप्ता ने बताया कि स्वर्गीय रमेश चंद्र जी गुप्ता की स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। संगीतमय भागवत कथा शुरू होने से पहले श्री राम मंदिर पौडपाल धर्मशाला से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो नीम चौक सराफा बाजार सब्जी मंडी चौराहा से जवाहर मार्ग होते हुए श्री साईं मैरिज गार्डन मांडव रोड कथा स्थल पहुंची। निकली कलश यात्रा का राठौर समाज, दशा वैष्णव, पौडवाल समाज सहित अन्य सामाजिक संगठनों के लोगों ने मंच लगाकर जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। बता दें कि 15 सितंबर से 21 सितंबर तक संगीतमय मध्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन मांडव रोड पर किया गया है। कथा का समय सुबह 12 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। कलश यात्रा के बाद कथा सुनने के लिए पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। क्या नाम है? मैं डॉक्टर मोहन गुप्ता। गुप्ता जी ने बताया कि आज भागवत कथा का आयोजन किया गया। बड़े सौभाग्य की बात है, आज मेरे नगर धर्मपुरी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया है और हमारे प्रसिद्ध कथावाचक पंडित व्यास जी जो है आज कथा अपने मुझसे कहेंगे और सभी हमारे धर्म प्रेमी जनता बिल्कुल भारी भीड़ के साथ जो है कथा सुनने के लिए आतुर हो रही है। चल समारोह का जगह जगह स्वागत किया गया। हाँ, यह प्रेम है जनता का, सनातन के साथ प्रेम है और साथ ही हमारे महाराज जी का जो है स्नेह है, इसकी वजह से सभी श्रद्धालुओं ने उनका बहुत स्वागत किया है। दतिया के बैडोनी थाना के घुक्सी ग्राम में आज कमला रावत नामक महिला पानी की टंकी पर चढ़ गई है। दरअसल कमला का बेटा गोविंद 4 साल से लापता है। कमला अपने बेटे का पता लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन के कई साल से चक्कर लगा रही है। कमला ने गांव के एक शख्स का नाम भी पुलिस को बताया, जिस पर कमला को बेटे को ले जाने का शक है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की। पुलिस प्रशासन में सुनवाई न होने पर महिला दुखी होकर पानी की टंकी पर चढ़ गई। पहले ग्रामीणों ने महिला को समझा बुझाकर नीचे उतारना चाहा और ग्रामीण महिला को उतारने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ने लगे तो महिला ने टंकी से कूदने की धमकी दी, तो ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी गई। कुछ देर बाद पुलिस घुक्सी ग्राम पहुंची और महिला को आश्वासन दिया कि जल्द ही उसके बेटे को ढूंढने का प्रयास करेंगे। करीब 1 घंटे की समझाइश के बाद महिला पानी की टंकी से नीचे उतरी। घुक्सी में एक महिला टंकी पे चढ़ गई थी। हाँ, उसका बच्चा काफी समय से गायब है। उसका बच्चा इंदौर गया था, वहीं से गायब हो गया था। अब उसके बच्चे को ढूंढवा रहे हैं, प्रयास करते हैं, मिला नहीं जितने प्रयास किए हैं। शीघ्र एक टीम बनाकर एक विवेचना का उसका फॉर्मेट बनाते हैं, उस आधार पर उसको तलाश करने का प्रयास करते हैं। ये महिला ऊपर चढ़ गई है।
जनता में आलोट में 28 एवं 29 अगस्त की रात लूनी रीछा और विक्रमगढ़ आलोट रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन से गिरने पर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसकी शिनाख्त दिलबाग सिंह पुत्र जागीर सिंह वासी उम्र 46 वर्षीय निवासी अमृतसर पंजाब होने पर परिजनों की उपस्थिति में महू कैंप से आए आर्मी सेना के जवानों ने तिरंगा उड़ाकर सैन्य सम्मान फायरिंग के साथ आलोट मुक्तिधाम परिसर में सोमवार को अंतिम विदाई दी। मृतक की पत्नी पलकप्रीत कौर ने बताया कि दिलबाग सिंह 17वीं सिखलाई बटालियन में ऑनर नेम सूबेदार के पद पर 26 वर्ष सेवा के बाद 23 मई 2024 को रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद पुनः सेवा के लिए डीएससी में भर्ती हो गए थे, जिसकी ट्रेनिंग के लिए अप्रैल माह में कन्नूर केरल गए थे। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद घर अमृतसर आ रहे थे। रास्ते में 27 और 28 अगस्त को उनसे मेरी बात हुई थी, लेकिन 29 को ट्रेन में सवार यात्री संजय ने उनका फोन उठाया और कहा कि रात्रि के बाद यह नहीं दिखे हैं, सामान सीट पर ही रखा है। काफी खोजबीन की गई, उनकी तलाश में रतलाम तक पहुंचे। रतलाम से उनकी कुछ लोकेशन और जानकारी मिली। इसी आधार पर आलोट पहुंचे। जब आलोट पहुंचे, थाना पहुंचकर उनके विषय में जानकारी ली तो हमें कंफर्म हो गया रतलाम जिले की लूनी रीछा और आलोट स्टेशन के बीच 28 एवं 29 अगस्त दरमियान रात को अचानक ट्रेन से गिरने पर उनकी मौत हो गई थी। मैं उनकी बेटी अनमोल दीप कौर एवं सिमरन दीप कौर और एक छोटा बेटा जन्नत दीप सिंह है और परिजन भी आलोट पहुंचे हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद सोमवार को मऊ से आए सेना के जवानों ने तिरंगा के साथ सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। इस दौरान नगर के युवा बुजुर्ग उपस्थित रहे। नम आंखों से सैनिक को अंतिम विदाई दी। आए थे, छुट्टी के लिए आ रहे थे कन्नूर से और उन्होंने अमृतसर आना था, तो सर मेरे को 27 को भी उनसे बात हुई है, वीडियो कॉल पे भी बात हुई है, 28 को भी बात हुई है और 29 को मैंने उनको लेने जाना था तो मैंने उनको कॉल किया तो लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया। और उसके बाद जो उनके पास पैसेंजर बैठे थे तो उन्होंने कॉल उठाया और उन्होंने बोला कि ये जो व्यक्ति है वो आपका कौन। मैंने कहा मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ और वो कहाँ है, तो वो बोले कि वो तो हम लोगों ने सूरत में इकट्ठे ही रोटी खाई और फिर उन्होंने ब्लैक कैपरी और टी शर्ट डाल के वो लोई लेके सो गए और हम लोग भी सो गए। और फिर बोले जब हम कोटा आए ना तो कोटा हमने देखा कि वो नहीं थे अपनी सीट पे और उनका सामान ऐसे ही पड़ा था सीट पे और बोले कि हमने उनको डिब्बे में भी देखा है लेकिन वो वहाँ पे नज़र नहीं आए। कितने दिन पुरानी घटना है ये सर? 28 की रात की बात है। 29 को मेरी बात नहीं हुई ना उनसे, 28 को दोपहर तक उनसे मेरी बात हुई है। कब से सर्विस में थे वो? उन्होंने 26 साल पहले इंडियन आर्मी में जॉब की है 17 सिखलाई में, उसके बाद उन्होंने डीएससी ज्वाइन कर ली थी। अभी कहाँ पर रह रहे थे? अभी सर ये केरला से आ रहे थे छुट्टी के लिए, कन्नूर से ट्रेनिंग करके आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? अमृतसर आ रहे छुट्टी के लिए घर पे। अभी डीएनए टेस्ट वगैरह इसमें कुछ करवाया आप लोगों ने? मांग करी है, क्या हुआ डीएनए रिपोर्ट या बॉडी को आप अप्रूव मान चुके हैं, पहचान पाए? सब मेरे हस्बैंड है, मैं नहीं पहचानूंगी तो कौन पहचानेगा उनको? मैंने उनको पहचान लिया, वो मेरे हस्बैंड नहीं है। कितने बालक हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटा है। मनावर में मांगोद मार्ग की हालत बद से बदतर। मनावर से गुजरात एवं राजस्थान को जोड़ने वाला मनावर मांगोद मार्ग की हालत बहुत ही खराब है। मार्ग पर जगह जगह गड्ढे हैं, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और दुर्घटनाएं हो रही हैं। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे होने एवं रोड कटने से आए दिन 2 पहिया वाहनों के एक्सीडेंट होते रहते हैं। आज गड्ढों के कारण एक निजी बस के एक्सीलेंस एवं कबानी के पत्ते टूटने के कारण यात्रियों को दूसरी बस में शिफ्ट होना पड़ा।
जिससे यात्रियों को कई परेशानियां हुई, खासकर महिलाओं और बुजुर्गों को कई परेशानियां हुई। मनावर से उज्जैन चलने वाली बस के यात्रियों को धार से गाड़ियां बदलनी पड़ी। वहीं एक ट्राले का बीच सड़क पर एक्सल टूट गया। इसके बावजूद भी टोल कंपनी द्वारा टोल वसूला जा रहा है, लेकिन मरम्मत के नाम पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केशवी घाट क्षेत्र में लोहे की रेलिंग भी टूट गई है, जो सुरक्षा के लिए खतरा है। मार्ग पर पर्याप्त सुरक्षा संकेत भी नहीं है। 2 बड़े सीमेंट उद्योगों के कारण भारी वाहनों का दबाव बना रहता है। सड़क की खराबी पर स्थानीय लोगों द्वारा की गई शिकायतों के बाद भी मार्ग की मरम्मत नहीं हो रही के बावजूद वाहनों से टोल वसूला जा रहा है। धारमहू लोकसभा सांसद सावित्री ठाकुर द्वारा सड़क का निरीक्षण किया गया। विभाग और ठेकेदार की लापरवाही करार देते हुए काम जल्द शुरू करवाने का आश्वासन दिया गया है। क्या नाम है भैया तुम्हारा? तो ये गाड़ी पे क्या काम करते हो तुम? ड्राइवर। तो ये क्या हो गया आज गाड़ी को? ये रोड खराब है बहुत साफ। हाँ। फिर मनावर से वहाँ तक का खराब है सब। तो ये क्या हो गया? इस कारण पत्ते टूटे, खड़ी हो गई। अच्छा। मनावर से मांगो तक का रोड बहुत खराब है, गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं, इसलिए कबानी के पत्ते टूट गए, खड़ी हो गई। मध्य प्रदेश के धार जिले के गंदवानी विधानसभा के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, जहां से प्रतिदिन माता के भक्त अलग अलग गांव में आदिवासी युवा माताएं बहन सहित सैकड़ों की संख्या में गुजरात में स्थित पावागढ़ माता मंदिर पर 4 दिनों की पैदल यात्रा कर दर्शन लाभ लेते हैं। आपको बता दें कि टांडा क्षेत्र से कई गांव से नवरात्रि के पूर्व माता के भक्त कोई साइकिल से जाता है, कोई पैदल यात्रा कर मां के दरबार में जाकर दर्शन लाभ ले रहा है। यात्रा के युवाओं में धर्म और अपनी संस्कृति के प्रति आस्था और विश्वास देखने को मिलता है। यात्रा प्रभारी ने बताया कि इस यात्रा में चेतगढ़, गायडी, गातला, डेहरीपुरा, मगधी के भक्तजन सम्मिलित होकर यात्रा कर माता से आदिवासी समाज की उन्नति एवं क्षेत्र की खुशहाली की कामना करते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। टांडा क्षेत्र के आदिवासी भक्त माता के जो टांडा से पावागढ़ यात्रा पैदल यात्रा कर रहे हैं, जिसमें माताएं बहनें और भाई सैकड़ों की तादाद में प्रतिदिन जा रहे हैं। यह यात्रा कहां से जा रही है और कितने गांव की संख्या है, कौन कौन से गांव सम्मिलित हैं? ये यात्रा अपना चेतगढ़, गरड़ी, गातला और अपना मगधी, डेहरीपुरा 5 गांव से ये यात्रा जा रहे है। जामला की भी है। सब समिति के साथ में पद यात्रा चेतगढ़ से पावागढ़ जा रहे हम। कितनी संख्या है? 80 संख्या है। पावागढ़ माता जी के दर्शन के लिए? हाँ। कितने सालों से जा रहे हो? 7वां साल है क्या? 7वां साल। कितने साल से जा रही है? ये लगभग 7 साल हो गए। 7 साल। 7 साल। कितने दिन में यात्रा पूरी होती है? 4 रोज। 4 रोज। और टांडा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र से पूरे गांव के हैं। हम माता ही यात्रा पहली बार जा रहे पावागढ़ टांडा से। पैदल जा रहे हो? हाँ, पैदल। किसानों की अनोखी पहल, बीमार सोयाबीन फसल स्पीड पोस्ट से भेजकर मुआवजे की मांग। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ क्षेत्र में पीला मोजक, अफलन व इल्लियों के प्रकोप से सोयाबीन की फसल चौपट हो गई। हजारों किसान संकट में हैं। इसी को लेकर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा के नेतृत्व में मंगलवार को कांग्रेस जनों ने प्रभावित फसल को लिफाफे में बंद कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मल्हारगढ़ डाकघर से स्पीड पोस्ट भेजी। साथ ही पत्र में बिना सर्वे मुआवजा वसूली स्थगित करने और बैंकों के होल्ड खाते मुक्त करने की मांग की गई। अनिल शर्मा ने कहा कि 2019 में कमलनाथ सरकार ने बिना सर्वे मुआवजा दिया था। मोहन सरकार भी किसानों को 100% नुकसान की भरपाई करी। जिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि राहत नहीं मिली तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। इस मौके पर लियाकत मेव, अजीत कुमट, बाबूखा मेवाती, रामचंद्र, करुण, पुष्पा डांगी, गोपाल भारती, अनिल मुलासिया सहित कई कांग्रेस जन मौजूद रहे। पूरी तरह चौपट हो चुकी है। पीला मोजक नामक बीमारी, अफलन और इल्लियों का प्रकोप। कांग्रेस लगातार ज्ञापन, धरने, आंदोलनों के माध्यम से
इस भारतीय जनता पार्टी की गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम कर रही है, लेकिन इनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। और ये अभी भी, जब पता है कि सारी फसलें चौपट हो गई, उसके बाद में भी ये सर्वे का रोना रो रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे करा है, तब तक किसानों के खाते में चवन्नी भी नहीं आई है। तो निश्चित रूप से आज हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी, मंदसौर के विधायक माननीय विपिन जैन जी, परशुराम सिरसादिया जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर जी, मतलब सारे कांग्रेस के लोग किसानों की लड़ाई पूरी दमदारी के साथ लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाता, ये लड़ाई जारी रहेगी। आज उसी तारतम्य में हमने भारत सरकार के कृषि मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री डॉक्टर मोहन जी यादव को स्पीड पोस्ट के माध्यम से पीला मोजक की फसलें भेजी है और मांग करी है कि किसानों को तत्काल बिना सर्वे के मुआवजा दिया जाए। साथ ही छोटे से बकाया पर बिजली विभाग, सोसाइटियों के छोटे से बकाया पर हमारे अन्नदाता किसानों के खाते होल्ड किए जा रहे हैं, उन्हें भी तत्काल होल्डर से हटाया जाए। और जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक यह लड़ाई कांग्रेस की जारी रहेगी और किसानों को हम न्याय दिला करके रहेंगे, बिना सर्वे के मुआवजा दिला करके रहेंगे। जिस प्रकार से 2019 में भी अतिवृष्टि हुई थी और माननीय कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार थी, उस समय में भी माननीय कमलनाथ जी ने बगैर सर्वे के, बिना सर्वे के जो है हमारे अन्नदाता किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिया था। और उसी कारण से हमारे अन्नदाता किसानों की, व्यापारियों की सबकी दिवाली अच्छे से मनी थी। क्या नाम है, क्या पद? अनिल शर्मा, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मल्हारगढ़। क्षेत्रीय स्पर्धा चयन सूची पर विवाद, खिलाड़ियों सहित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन सौंप करके जांच की मांग। धार जिले के धर्मपुरी में आदिवासी विकास विभाग द्वारा आयोजित क्षेत्रीय स्पर्धा की चयन सूची को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है कि मंडलेश्वर में 29 अगस्त 2025 को हुई प्रतियोगिता में धार जिला विजेता घोषित हुआ था, लेकिन 13 सितंबर को जारी चयन सूची में विजेता टीम के खिलाड़ियों के साथ अन्याय किया गया। खिलाड़ियों का कहना है कि धार जिले की विजेता टीम के कप्तान उज्जवल पिता निर्मल का नाम सूची में अंतिम क्रम पर दर्ज किया गया, जबकि खरगोन जिले की पराजित टीम की खिलाड़ी कुणाल पिता दिनेश को प्रथम क्रम पर स्थान दे दिया गया है। इतना ही नहीं, पिछले वर्ष राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व कर चुके खिलाड़ी आकाश सेन का नाम सूची में शामिल ही नहीं किया गया। खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि मंडलेश्वर में आयोजित स्पर्धा में संबंधित अधिकारियों और शारीरिक शिक्षकों द्वारा मनमानी की जा रही है। इस कारण योग्य खिलाड़ियों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। सांदीपनी विद्यालय के खिलाड़ियों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन सौंपकर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते जांच नहीं हुई तो योग्य खिलाड़ियों के भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। क्या खिलाड़ियों के नाम कटने पर बताया जा रहा है लिस्ट में नहीं आया है, तो क्या कुछ मामला है इनका? ये मामला है, हमारे यहाँ से जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी गए थे चयन के लिए, उनका जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है उनका चयन नहीं हुआ। उनके चलते, मनमानी के चलते दूसरे विद्यार्थियों का चयन किया गया है। और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, विगत 3 वर्षों से इन लोगों का चयन नहीं हो पा रहा है, तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं विद्यार्थी परिषद के माध्यम से, हमारे विद्यालय के माध्यम से, कि इतना कर दिया जाए कि जो हमारे विद्यार्थी परिषद के और हमारे जो छात्र हैं, इन लोगों के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। और इस चीज़ को संज्ञान में रखते हुए जिला अधिकारी से भी हम लोगों की बात हुई और वहाँ से भी हमें कोई स्पष्ट निराकरण नहीं मिल रहा है। अगर हमें कोई स्पष्ट निराकरण नहीं मिलता है तो हम आंदोलन, आवेदन, निवेदन सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। और जैसा भी होगा, अभी बात हुई है हमारी जिले में भी, तो उस चीज़ के लिए हम लोग। अच्छा, गड़बड़ी कहाँ से लग रही है आपको? कहाँ पे? हमें जिले से गड़बड़ी लग रही है। कौन से जिले से? हमारे जहाँ भी हमारा सिलेक्ट खरगोन जिले से हुआ है ये, तो अभी हमें वहाँ गड़बड़ी लग रही है। आगे क्या कुछ करेगा? हम अभी आवेदन दिया है, ज्ञापन दिया है हमने प्राचार्य महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है अभी हम लोगों ने। इसके बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम कोई भी एक बड़ा आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन के लिए हम लोग करेंगे।
बड़ी खबर इस वक्त की। शाजापुर में जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले किसानों की पीला मोजेक से खराब हुई सोयाबीन की फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर विशाल रैली का आयोजन कर ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष नरेश्वर प्रताप सिंह के नेतृत्व में वरिष्ठ कांग्रेस नेतागण, पदाधिकारी व कार्यकर्ता स्थानीय बस स्टैंड पर एकत्रित हुए और विशाल रैली के रूप में आजाद चौक पहुंचे, जहां किसानों की नष्ट हुई फसलों के मुआवजे की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमने जिस प्रकार से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हथियाने के लिए वोट चोरी का अभियान चलाया है, उसके खिलाफ आज निर्वाचन आयोग में हमने मांग करी है कि हमें 2025 में जितने नाम जोड़े गए हैं उसका डिजिटल डेटा उपलब्ध कराया जाए। जो नाम काटे गए हैं, जो मृत लोग हो गए उनका डिजिटल डेटा उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ हमें डिजिटल मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाए ताकि हम जिले में जितने भी मतदाता सूची है उसकी हमारे BLA के माध्यम से व्यवस्थित जांच कराई जा सके। साथ ही साथ प्रदेश में और देश में और हमारे जिले में जिस प्रकार से लगातार किसान परेशान है, आज आप देख रहे हैं लगातार पूरे जिले में किसानों का आंदोलन हो रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी को शाजापुर की धरती पर आना पड़ा। आज भी जिस प्रकार से सरकार जो कह रही है कि हम मुआवजा देंगे और सर्वे करेंगे, आज भी कई गाँवों में पिछला बीमा तक किसानों को उपलब्ध नहीं कराया गया है और